गंगा में आदरणीय मंत्री जी। मंगल हो सुखी हो। अ, जी। कि आसक्ति होती है हमारी। ये जो आसक्ति है, ये ये कैसी डेवलप होती है और इससे इससे इसे कैसे छुटकारा पाए पाए, ये सवाल है मेरा। किस चीज के प्रति आसक्ति बोल रहे हैं आप? ये हमारे जीवन के प्रति, हमारे जो फैमिली के प्रति रहती है, बच्चों के प्रति रहती है, या पैसों के प्रति रहती है, चीजों के प्रति रहती है। हर एक चीज को हमें लगता है कि हमें हमारा है, ये ऐसा ऐसा बोध होता है, या उसे छोड़ तो नहीं पाते हम। हाँ, वो तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि ये सब चीजें शुरुआत कहाँ से हुई है? अविद्या पश्चात संखारा। अविद्या की वजह से ये संस्कार बने हैं, ये आश्रव बने हैं हमारे। हमें नहीं पता है कि क्यों बने हैं। वही तो हमें खोज के निकालना है। जिस दिन हमने खोज के निकालना है कि ये आसक्ति क्यों उत्पन्न हुई, उसी क्षण वो आसक्ति खत्म हो जाती है। उसी क्षण वो दुख खत्म होता है। हमें पता ही नहीं है कि ये आसक्ति या फिर ये दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए तो ये हम दुख में आगे 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 बढ़ रहे हैं। जिस दिन हमें पता चल गया है कि ये क्यों हो रहा है, उसी क्षण से प्रज्ञा का चक्षु उत्पन्न हो गया है। और वहां पे दुख ही नहीं है, वहां पे आसक्ति ही नहीं है। पता चला ये तो भ्रम है ना। पता चला ये इल्यूजन है ना। एक बंदे जो थे ना, वो अपने रेगिस्तान से जा रहे थे भगवान जी को मिलने के लिए। बहुत साधनाएं की उन्होंने, लेकिन वो अरहंत नहीं बन गए। तो भगवान जी के मार्गदर्शन के लिए भगवान जी को मिलने के लिए जा रहे हैं। मिलने के लिए जा रहे हैं, बीच में रेगिस्तान आता है। रेगिस्तान आने के बाद उनको प्यास लगती है। प्यास लगेगी तो आगे दिखता है कि अरे पानी है। तो वहां पे आगे जाते हैं तो वहां पे पानी नहीं होता है। और फिर वो सोचते हैं कि अरे ये कैसी बला है ना। फिर वो आगे देखते हैं, रेगिस्तान में पानी दिख रहा है। वहां पे जाते हैं, वहां पे पानी नहीं है। वो आगे जाते हैं, पानी नहीं मिलता। आगे जाते हैं, पानी नहीं मिलता। तब उनको पता चलता है, अरे ये तो भ्रम है ना। ये तो भ्रम है। तो फिर वो उधर जाके एक नारियल के पेड़ के पीछे बैठ जाते हैं। नीचे बैठ जाते हैं। नीचे बैठने के बाद कंटेम्पलेशन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, विपස්සना करते हैं कि ये संसार कैसा है। भ्रम है। नहीं है पानी, फिर भी दिख रहा है कि पानी है ना। तो उसी प्रकार से फिर वो अपने शरीर में देखते हैं कि यहाँ पे मैं मेरा है ही नहीं है ना। मुझे दिख रहा है, लेकिन प्रतीत हो रहा है कि मैं मेरा हूँ। मुझे दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है कि दुख है। मुझे दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है कि सुख है। ऐसा जिसने जान लिया, तो उन्होंने जान लिया कि ये सब भ्रम है ना। और रियलिटी को देख लिया है कि ये पानी है ही नहीं, ये दुख है ही नहीं, ये सुख है ही नहीं है, या आसक्ति है ही नहीं है। तो ये सुख और दुख से वो परे चले जाते हैं, है ना। निर्वाण का दर्शन हो जाता है, अनंत बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको हमेशा अवेयरनेस में रहना है ना। तो भगवान जी ने बोला है कि जब तक ये अविद्या रहेंगी, अविद्या को लगभग आप मानेंगे मोह। मोह है ना, अविद्या और मोह एक ही है। और अविद्या और मोह का अर्थ क्या है? हम जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हम जान ही नहीं पा रहे हैं, जानने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे हैं, महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। भ्रम में जी रहे हैं, मोह में जी रहे हैं, मतलब भ्रम में जी रहे हैं। तब तक ये अविद्या पश्चात संकार होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। जिस दिन हमने सती सती संप्रजान्य के साथ जानने की कोशिश की, अपने मन को, अपने शरीर को, ये नाम और रूप को, उसी क्षण क्या हो जाएगा? वो अविद्या धीरे धीरे, वो मोह, पहले तो क्या होता है, मोह कम हो जाएगा। मोह कम होने से आपकी सती फैलने लगेगी। फिर मोह कम होगा, सती फैलेंगी। सती फैलेगी तो हेतु प्रत्यय का ज्ञान उत्पन्न होगा, प्रज्ञा उत्पन्न होगी, अविद्या खत्म हो जाएंगी। तो इसीलिए सती पट्ठान भगवान जी ने बताया है, सम्यक सती के बारे में ज्यादातर बताया। क्योंकि जितनी सती रहेंगी उतना मोह कम कम होता जाएगा, उतनी बेहोशी कम कम होती चली जाएंगी, उतना अ, प्रज्ञा उत्पन्न होगी, उतनी अविद्या कम कम होती जाएंगी। फिर अविद्या पश्चात संस्कार बहुत कम होगी। फिर धीरे 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 ये आसक्ति के संस्कार, द्वेष के संस्कार, मोह के संस्कार धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। फिर प्रज्ञा पन्या संस्कार नहीं उत्पन्न होगा, पन्या ज्ञान, है ना। पन्या ज्ञान होने की वजह से फिर तृष्णा उत्पन्न नहीं होगी, है ना। तो यह आसक्ति क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि हम मोह में जी रहे हैं, है ना। मोह मतलब हमें पता ही नहीं है कि आसक्ति उत्पन्न हो रही है। हम जय चीजों को जैसा है वैसा नहीं ग्रहण कर रहे हैं। हम तृष्णा के वशीभूत होते हुए चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, है ना। जो चीज अच्छी लग रही है उस चीज के पीछे भाग रहे हैं, आंखें बंद करके उस चीज के पीछे भाग रहे हैं, है ना। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि इस चीज के ग्रहण करने से, ज्यादा भोगने से मुझे क्या मिलने वाला है आगे। और मैं जिस सुख की अभी कामना कर रहा हूँ, ये सुख कितना क्षणभंगुर है, कितने समय तक रहने वाला है, कि यह नित्य सुख है? नहीं है ना। तो मैं इसके पीछे क्यों भाग रहा हूँ? जब तक ये होश नहीं जागेगा, जब तक ये बोध नहीं जागेगा, जब तक ये प्रेरणा नहीं जागेगी, तब तक हम उन चीजों के पीछे आंख मूंद करके भागते ही रहेंगे,
है ना। तो इसीलिए बोध बना रहे हैं कि भगवान जी ने बताया कि जिन चीजों को तुम सुख समझ रहे हो वो सुख है ही नहीं है, वो दुख ही है ना। और जिस जिस तरह से तुम चख रहे हो कि ये कितना नित्य है, नित्य है, वो नित्य है ही नहीं, वो अनित्य है ना। और जो भोगने वाला है कि तुम बड़ा बड़ा रस लेके अरे मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, असल में तो वो है ही नहीं मैं मेरा भाव, वो तो अनात्मा है। तो इन चीजों का दर्शन आप कब करने वाले हो, है ना। बड़ी आपको वो मोह को हटाने के लिए आपको मन में एक दृढ़ भाव उत्पन्न करना पड़ता है, वीर्य जगाना पड़ता है, श्रद्धा जगानी पड़ती है कि मैं इस मोह को खत्म ही कर दूंगा। फिर ये वीर्य जगा, श्रद्धा इंद्रिय जगा, फिर सती इंद्रिय, सती पूर्वक देखेंगे, है ना। और फिर समाधि इंद्रिय, मन स्थिरता होता जाएगा, और फिर प्रज्ञा इंद्रिय। हाँ, फिर वो हो गया सम्यक सती सप्तभुजांग की भावना हो जाती है, आर्य अष्टांगिक मार्ग की भावना हो जाती है, 37 बोधिपाक्ष धर्म की भावना हो जाती है अपने आप, है ना। तो इस प्रकार से भगवान जी ने हमें समझाया है। तो क्यों उत्पन्न होती है, तो अविद्या के चलते, मोह के चलते उत्पन्न होती है। हम चीजों को जैसा है वैसा नहीं देख पाते, इसीलिए आसक्ति और ज्यादा उत्पन्न होती है। हम उन चीजों में आधीनव नहीं देख पाते, दोष नहीं देख पाते हैं। जैसे इस शरीर के प्रति आसक्ति है तो इस शरीर मरने वाला है, ये इसका लिमिटेशन है। शरीर 100 साल तक नहीं जी सकता, ये जर्जर होने वाला है, बूढ़ा होने वाला है, हाथ पैर में चलने में तकलीफ होने वाली है, ये दुख का घर है। हम नहीं समझ पा रहे जैसा है वैसा। तो इसीलिए इससे बाहर निकलने के लिए हम सोच भी नहीं पाते। तो पहले दुख जानो, दुख जानो, आधीनव जानो, हर चीज में कुछ ना कुछ दोष निकालोगे। जिस चीज के प्रति मुझे आसक्ति है, ये चीज कब तक मेरा साथ देने वाली है, कब तक इससे मुझे सुख मिलने वाला है, इसकी भी तो कुछ लिमिटेशंस है ना। ये परिपूर्ण चीज नहीं है। जैसे पैसा है, पद है, धन है, दौलत है, ये सभी चीजें क्षणभंगुर है, एक ना एक दिन खत्म होने वाली है ना। और खत्म हो ही जाएंगी। तो बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, फिर जीवन का सार्थक क्या है, जीवन में मैंने क्या पाया, कुछ नहीं पाया, है ना। जैसे हजारों लोग, लाखों लोग जी रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, पशु पक्षियों की तरह, वैसे मैं जी रहा हूँ, तो मेरे जीवन का सार्थक क्या है ना। तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए भगवान बुद्ध जी से, सिद्धार्थ गौतम से, कि उन्होंने इतना तो राजमहल तक त्याग दिया, है ना। ढेर सारे भोग संपदा, भोग विलास के पदार्थ वह उनके पास थे, तो क्या नहीं था उनके पास भोगने के लिए, लेकिन पूरा त्याग दिया, है ना। और त्यागने के बाद वो जो बुद्धत्व प्राप्त किया, वो अनंत अवस्था, अपने रिश्तेदारों को भी बताया कि आओ देखो, है ना, ये धम्म कैसा है, ये धम्म का मैंने साक्षात्कार कर लिया, कितना भारी है, कितना अच्छा है ना। और उसके पश्चात भगवान जी के कितने राजे महाराजे लोग आए, और भगवान जी बोलते हैं ना, जो श्रोतापन्न बन जाता है व्यक्ति, तो कितना सुख भोगता है, कितना सुखी होता है। कि चक्रवर्ती सम्राट होता है, चक्रवर्ती सम्राट मतलब पूरे पृथ्वी पर राज करने वाला, क्या नहीं होगा उसके पास भोग करने के लिए। तो चक्रवर्ती सम्राट अपने जीवन में जितना सुख भोगता है, जीवन में, जब माने कि वो 20 साल की आयु से चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, 80 साल 100 साल तक वो चक्रवर्ती सम्राट का सुख भोगेगा, वो सुख भी कम है ना, 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है श्रोतापन्न व्यक्ति के, है ना, 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं। माने आप विचार करोगे, जब आप श्रोतापन्न बन जाओगे तो 16 चक्रवर्ती सम्राट जितना सुख आप भोगोगे, और कहाँ, बैठे बैठे, है ना। तो कितना सुखकर है, अगर श्रोतापन्न अवस्था ही इतनी सुखकर है, तो सकृतगामी, अनागामी, अनंत अवस्था कितनी सुखकर होगी। तो इन अवस्थाओं का कब हम साक्षात्कार करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसे ही मर जाएंगे, तो जीवन में क्या ही पाया, है ना। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बोला निब्बानंग परमं सुखम, और उस सुख को पाने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, क्षणभंगुर है, पता नहीं क्या हो जाएगा और हम मर जाएंगे अगले ही पल। तो मरणानुसति कीजिए, है ना, पुरुषार्थ जगाइए कि इन सब चीजों से किससे छूटना है मुझे, और ये निर्वाण को पाना है मुझे। इस प्रकार से वीर्य जगाने से, छंद उत्पन्न होने से, ये श्रद्धा उत्पन्न होने से, सती इंद्रिय, समाधि इंद्रिय, प्रज्ञा इंद्रिय भावित होने से आप आर्य अष्टांगिक मार्ग का, माने ये दुख निरोध, आर्य सत्य का साक्षात्कार जल्द ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए, और बार बार इन सभी चीजों से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। ये सब चीजें कैसी है, अनित्य है, दुख है और अनात्मा है, ऐसा सम्यक दृष्टि से इस जगत को देखना चाहिए। तब जाके वहां भी आसक्ति रहती ही नहीं है। ठीक है।